वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी 30 जून 2025 को अनाउंसमेंट हुआ था और 30 जून 2025 को यहाँ पर एक बैठक बिठाई गई थी, एक मीटिंग हुई थी जिसमें बताया गया था कि थर्ड पीआरसी के लिए एक और मीटिंग जल्दी ही होने वाली है। ठीक है, फिर थर्ड पीआरसी का मुद्दा धीरे धीरे उठने लगा। बीएसएनएल ईयू ने काफ़ी कोशिश कर रही है थर्ड पीआरसी को लागू कराने की, लेकिन फिलहाल तो अभी तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पाई। ठीक है, उसके बाद आया एक न्यूज़ आती है कि जहां पर बताते हैं कि सेकंड वीआरएस जो कि वीआरएस 2.0 है वो लागू होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भैया थर्ड पीआरसी का भी मुद्दा उठाया जा रहा है और सेकंड वीआरएस का भी मुद्दा उठाया जा रहा है, तो सबसे पहले कौन लागू होना चाहिए या फिर कौन सी चीज़ लागू होगी सबसे पहले? ठीक है, क्या थर्ड पीआरसी लागू होगी या फिर सेकंड वीआरएस? तो चलिए आज इस वीडियो में डिटेल से बताता हूँ आपको कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ को, क्या लागू होना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए, सबसे पहले बात करें थर्ड पीआरसी की, तो थर्ड पीआरसी 2017 से ही यहाँ पर थर्ड पीआरसी को लागू करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन 2019 में जाके ये बताया जाता है कि नहीं, अभी जो 4G के 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा गया, 1 लाख टावर का टारगेट है, वो पहले बीएसएनएल पूरा कर लेती है, उसके बाद ही यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होगी। ठीक है, अब 1 लाख टावर क्यों बीच में आ गए? इसलिए क्योंकि जो जियो ने 4G लॉन्च कर दिया था, तो ऐसे में क्या है, बीएसएनएल के जो शेयर वगैरह है वो गिर रहे थे और बीएसएनएल लॉस में जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि 1 लाख टावर जैसे ही 4G के लिए रेडी हो जाएंगे, इससे क्या है, बीएसएनएल कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, 4G को लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि जियो भी 4G दे रहा है तो वो भी 4G दे रहा है। अब हम भी, उन्होंने बोला कि हम भी 1-2 साल में 4G यहाँ पर लगा देंगे और जैसे इंस्टॉल होगा तो आपकी जो थर्ड पीआरसी आपको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो 4G टावर है, देखा जाए तो 1 लाख टावर, बीएसएनएल के पास इतना बजट नहीं था कि जो काम है वो स्पीड से कर सके। यहाँ पर धीरे धीरे पैसे लगाती गई और आज 2025 हो गया, जून 2025 को 1 लाख टावर का लक्ष्य पूरा हो गया था। ठीक है, इतना टाइम देखिए बीएसएनएल को लग गया। इसके साथ ही जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ को है उनकी थर्ड पीआरसी जो अब तक रुकी हुई थी, अब जाके यहाँ पर कुछ हो पा रहा है कि थर्ड पीआरसी के लिए वापस से कोशिश की जा रही है। ठीक है, फिर 30 जून 2025 को यहाँ पर एक बैठक हुई जिसमें बताया गया कि एक और नेक्स्ट मीटिंग होगी जहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा डिसीजन लिया नहीं गया है। ठीक है, अब ऐसे में सेकंड वीआरएस की बात करें तो सेकंड वीआरएस, जो पहला जो वीआरएस है वो काफी टाइम पहले मिला था। देखिए, वीआरएस ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति बीएसएनएल कंपनी में अपनी इच्छा अनुसार जब रिटायरमेंट से पहले ही 1-2 साल पहले ही वो रिटायरमेंट ले सकता है, और जो रिटायरमेंट पर जो भी मुआवजा वगैरह मिलता है, जो भी लाभ भत्ते वगैरह मिलते हैं, जो भी उनको पेंशन वगैरह मिलती है, वो पहले ही फाइनल सेटलमेंट के साथ पूरी पेंशन एक साथ मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको वीआरएस बोलते हैं। अब वीआरएस यहाँ पर फर्स्ट तो लागू हो गया था, लेकिन सेकंड भी कर रहे हैं। अब सेकंड वीआरएस का एक और मतलब है, गाइस, सेकंड वीआरएस में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से जा सकता है या फिर कंपनी भी उसे निकाल सकती है। अब देखिए, यहाँ पर कंपनी क्या करती है, जैसे बीएसएनएल कंपनी में ज्यादा एम्प्लॉयज हो गए हैं तो उनकी छटनी करने के लिए या फिर उनको बाहर निकालने के लिए वो सेकंड वीआरएस उन्होंने ला रही है। ठीक है, अब ऐसे में क्या है, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं जो कि बाहर नहीं जाना चाहते, वो इस कंपनी में ही काम करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो इसलिए बहुत सारे कर्मचारी सेकंड वीआरएस का कड़ा विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में जो बीएसएनएल ईयू, जो कि बीएसएनएल एम्प्लॉयज के सपोर्ट में काम करती है, जो एक संगठन है, वो भी सेकंड वीआरएस का कड़ा विरोध कर रही है कि सेकंड वीआरएस लागू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का पूरा सपोर्ट हो रहा है कि भैया थर्ड पीआरसी जल्दी से लागू कर दो, ताकि बीएसएनएल एम्प्लॉयज को जितनी भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है वो जल्दी से कर जाए। ठीक है, जल्दी से अगर आप लागू कर दोगे तो उनकी मुश्किलें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही जो सेकंड वीआरएस है उसका विरोध कर रही है बीएसएनएल ईयू कि भैया सेकंड वीआरएस यहाँ पर लागू नहीं होना चाहिए, इससे बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि सेकंड वीआरएस यहाँ पर नहीं मिलनी चाहिए। अब ऐसे में यहाँ पर अगर देखें, कंपेयर करें कि थर्ड पीआरसी सबसे पहले लागू होगी या फिर सेकंड वीआरएस, दोनों की पूरी डिटेल दे दी है। आप खुद इस देख सकते हो कि क्या लागू हो सकता है पहले। देखिए, थर्ड पीआरसी काफी टाइम से रुकी हुई है, तो हो सकता है थर्ड पीआरसी लागू हो जाए, लेकिन कंपनी की वित्तीय स्थिति, जैसे कि जो कंपनी अभी हालात इतने अच्छे नहीं है कि थर्ड पीआरसी सभी के लिए लागू कर दे, सभी एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है,
और वीआरएस सेकंड वीआरएस भी एक तरह का देखा जाए तो वही लाभ वगैरह जो भी है, मुआवजा वगैरह जो भी देना होता है एक वीआरएस ऑप्टिस को, वो अभी नहीं दे सकता। तो देखा जाए तो दोनों ही हो सकता है कि या तो कैंसिल हो जाए या फिर थर्ड पीआरसी पहले लागू होगी या फिर सेकंड वीआरएस लागू होगी। जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं वीडियो के मीडियम से आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आज का अपडेट यही था, सेकंड वीआरएस और थर्ड पीआरसी के बारे में बताना चाहता था कि कौन सी चीज पहले लागू होगी, वो भी डिटेल में, ठीक है। तो गाइस आपका कुछ डाउट क्वेश्चन वगैरह हो थर्ड पीआरसी से रिलेटेड या फिर सेकंड वीआरएस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।